हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी स्टाइलिंग में। सुबह के 6:15 बज रहे हैं दोस्तों, और मैं साफ़ सफाई करने टेरेस की आई हूँ, क्योंकि बंदरों ने कल बहुत उधम मचाया, बहुत छत गंदी कर दी है, प्लांट्स टेढ़े मेढ़े कर दिए। तो वो तो मैंने शाम को आके ठीक कर दिए थे उसी टाइम। और लेकिन फिर भी ये फुटबॉल हैंग है, फुटबॉल ये यहाँ पे भी एक हैंग थी, जो मैंने ये फुटबॉल 2 मैंने काट के तैयार की थी। ऊपर बंदर ने कर दी थी, वो भी डंडे से मैंने गिराई, फिर उधर वॉल पे उसे अब हैंग कर दिया है। और ये जो सूखे हुए पत्ते हैं, ये सब मैं आज साफ़ सफाई करने जा रही हूँ, क्योंकि ये देखिए किस तरह से पॉट गिरा गिरा के मिट्टी को फैलाते रहते हैं। ये देखिए प्लांट तोड़ तोड़ के डालते रहते हैं, गिराते रहते हैं, तो छत बहुत ही ये देखिए गंदी हो रही है। उस साइड का एग्लीफा का प्लांट तोड़ दिया, अब इस साइड भी बहुत अच्छा हो गया था, ये देखिए सब तोड़ गए हैं। कुछ मतलब जो फालतू के काम है ना, हमारे यहाँ बंदर वो काम करते हैं। और ये देखिए ये पूरी हैंगिंग ही सब नोच नाच के डाल गए। कल ये काम नहीं मैं कर पाई थी, फिर से बंदर आ गए थे, तो मैं नीचे को चली गई, क्योंकि बहुत सारे बंदर थे। और इसकी भी ये वाली डाल जो है तोड़ गए थे। इसको तो इस बार इन लोगों ने मतलब पनपने ही नहीं दिया, फूल ही नहीं खिले। इस प्लांट से इसी 6 महीने में इतने प्लांट्स तैयार हो गए। एक ये तैयार है, एक वो तैयार है, 2 उधर किए, एक उधर किया और एक और किया, 5-6 प्लांट्स तैयार हो गए। देखिए कैसे तोड़ ताड़ के सारी गंदगियाँ फैलाई हुई हैं ये सब। और यहाँ का जो प्लांट था वो मैंने टिकोमा का हटा दिया। ये वाला टिकोमा तो उखाड़ उखाड़ के इन्होंने इसको मार दिया। कल फिर से कर गए, मैंने हटा ही दिया। यहाँ से वो दोनों पॉट मैं हटा दिए। ये तो तोड़ गए ये, जबकि बाहर से मैं जो हूँ भगा ही रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने कार्यक्रम में लगे रहे। ये देखिए सब लीफ छोड़ते ही नहीं हैं, और कितना भी कुछ कर लो, सब मैंने ठीक ठाक तो कर दिया। ये देखिए मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है, निकाल के इन लोगों ने किया। सारे फूल यहाँ के बैठ के खा गए। अब मैं साफ़ सफाई करने जा रही थी। मैं कहा चलिए, ये देखिए श्यामा तुलसी कहाँ पे आई है। ये जो थर्माकोल का है, थोड़ा सा इसी में आ गई है श्यामा तुलसी। अब ये एग्लीफा फिर से ठीक होने लग गया है। और ये देखिए, ये मैंने इसी प्लांट की छोटी सी कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी, तो ये दोस्तों ग्रो हो गई है। तो बस अब ये नीम की भी पत्तियाँ पता नहीं क्यों तोड़ते हैं, समझ में नहीं आता इसका वो क्या करते हैं। चलिए जो भी कुछ करते हो। अभी फ्लावर नहीं खिले हैं, ना पॉल्का में ना ही पर्सलेन में, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो ये फूल अभी जब धूप निकलेगी, अब धूप निकल आई है, सुबह सुबह का टाइम है, इस वजह से अभी ये ओपन नहीं हुए हैं। अभी धूप आएगी तो ये सब खिल जाएंगे। लेकिन हमने धूप का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि हमें फिर बहुत तेज़ धूप होती है आजकल, धूप में कोई वो कमी नहीं है। इस वजह से मैं अभी सुबह सुबह बस चाय वाय पी के करके आ गई हूँ कि छत की साफ़ सफाई कर लूँ। और ये देखिए ये भी फैलने लग गई है इस तरह से। चलिए दोस्तों, आपको पीछे का भी दिखा दूँ, और जो प्लांट ऐसे हो गए उनको भी ठीक कर दूँ। ये देखिए इसमें टिकोमा था, सब मिट्टी बार बार खोदते थे, रोज़ के रोज़ मैंने यहाँ पे रख लिया है। और ये देखिए कली भी नोच दी है। कोई भी हम
छत पे कोई प्लांट रख नहीं सकते, वरना छत तो हमारे पास बहुत है, स्पेस छत पे बहुत है। जो हमने नीचे एकदम कंजेस्टेड करके प्लांट मैंने रखे हुए हैं, अगर मैं छत पे मैं रख दूँ ना तो बहुत खूबसूरत छत हो जाए मेरा गार्डन भी, क्योंकि वहाँ पे कंजेस्टेड एक में एक चिपके हुए रखे हैं। और अगर वही आराम से कंफर्टेबल दूर दूर मैं रखूँ ना तो प्लांट भी देखने में खूबसूरत हो और उनको अच्छे से उनकी ग्रोथ भी हो और देखने में भी अच्छा लगे। ऐसे तो कुछ पता भी नहीं चलते कौन से प्लांट हैं, कितने प्लांट हैं। गुड़हल के बहुत प्लांट हैं, लेकिन हमारे यहाँ बंदर छोड़ते ही नहीं है। गुड़हल का पेड़ उखाड़ के डालते हैं और उसकी कली तक तोड़ के पता नहीं उसमें से क्या खाते हैं, खा लेते हैं। और ये देखिए मंझा पतंग बहुत परेशान करती हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने अब इसको हैंग कर दिया, ये बिल्कुल गोल गोल हो गया था, बहुत खूबसूरत लगता था। मैं रोज़ सोचती थी आप लोगों के साथ शेयर करूं, भूल जाती थी। और ये वो बास्केट है जो मैंने ठीक की है। ये देखिए इसमें भी अच्छी ग्रोथ होने लग गई है। और ये देखिए नीचे था तो अच्छे से ये ग्रो नहीं कर रहा था, ऊपर आया है तो अब ये अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। और ये मैंने टिकोमा उठा के मैंने यहाँ पे रख लिया है। ये देखिए यहाँ से तोड़ भी गए थे पर वो अटकी हुई है तो मैंने उसको हटाया नहीं है। और ये बेलपत्र का है प्लांट, और ये कनेर के सारे, ये चंपा, ये सारे बंदरों की देन है जो मेरे पास अब इतने चंपा हो गए हैं कि चंपा ही चंपा हो गए। ये देखिए कटिंग जो तोड़ गए थे मैंने यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दी है। मिर्च भी आती है, ये देखिए दिखती नहीं है हमें तो वो रह जाती है। ये लाल हो गई थी तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया कि सूख जाएगी तो फिर इसी में ही बीज डाल देंगे। और ये जो येलो सूखे पत्ते हैं इनकी भी साफ़ सफाई हमें करनी है। चलिए दोस्तों साफ़ सफाई करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों छत मेरी क्लीन हो गई है और कितना सारा कचरा निकला। और ये लौकी की जो सूखी पत्तियां और डाल मैं कट कर रही थी, धोखे से ये डाल, इतनी लंबी डाल मेरे से कट हो गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती दोस्तों। ये देखिए कितनी लंबी थी और ये सूखी वाली डाल में से ही ये डाल गई थी, ये देखिए। और इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये डाल गई है और मैंने यहाँ से ये सूखी वाली ब्रांच कट करी, उसमें से ही ये किला निकल के गया था। इतनी लंबी ब्रांच थी। अब मुझे दुख हुआ है लेकिन मैं जो हो जाता है वो दोबारा से ठीक नहीं हो पाता है। बंदरों की घबराहट में खटपट होता है तो इधर उधर देखने में ये मुझसे हो गया। चलो अब इसको इसी में, ये मेरा ग्रो बैग है, ये मैं ऐसे वेस्ट मटेरियल से ही भरती हूँ। धीरे धीरे जब ये बैग पूरा भर जाता है फिर ऊपर से मिट्टी डाल के प्लांट लगाती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा। तो ये और साथ में दोस्तों जब भी वेस्ट मटेरियल भरो पानी भी डालते रहो, जिससे कि क्या होता है जो ये हमारा है मटेरियल ये गल जाता है और बैठ के सेट हो जाता है। वरना प्लांट लगाने के बाद जब ये बैठता है ना तो इस चक्कर में मेरे प्लांट भी ख़राब हुए। तो उससे हमें ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि जब भी इस तरह से हम कोई चीज़ फिल करें तो पहले उसको इसी तरह से छोड़ दें, जब वो पूरी तरह से सेट हो जाए तब उस पर से मिट्टी डाल के तभी उसमें कोई प्लांट लगाएं। अब ये देखिए हमारा पूरा फिल हो गया है और ये एक बार पूरा फिल हो चुका है और पानी डाल के वो सब खाद बन गई, गल गया, तो बिल्कुल आधे से भी कम रह गया है। इसी तरह से देखना ये जो रेत मिट्टी जो भी कुछ है ये सब मैं इसी के ऊपर ही डाल दूंगी, ताकि इसमें से जो भी पानी वगैरह निकलेगा, जूस निकलेगा लीफ का, तो इसी में सोख हो जाएगा। और अभी और भी जो बंदर ने मिट्टी फैलाई थी उसको यहाँ तक लेके आना पूरी छत पे बहुत
मुश्किल था, तो उसको वहीं पे मैंने छोड़ा है और उसको भी मैं इसी में ऊपर से डाल दूंगी। और इसी पे मैं थोड़ा सा गोबर डालूंगी, गोबर की खाद और गुड़, और ये सब खाद बनके तैयार हो जाएगी। और फिर इसी पे मैं मिट्टी और वो सब डाल के और मैं प्लांट अपना रिपोर्ट कर दूंगी। सारी डीप क्लीनिंग की है, सारे पॉट हटा के सारी सफाइयाँ की हैं पूरी छत की। लग नहीं रहा था कि छत पे इतना कूड़ा है। और ये ग्रो बैग यहाँ पे था, यहाँ से इसको मैं उठा के लाई, क्योंकि इतना सारा कूड़ा उठाने से अच्छा था ग्रो बैग ही मैं ले आती। अब देखिए फूल खिलने लग गए हैं, धूप आ गई है तो अब फूल खिलने शुरू हो गए हैं और इस साइड भी खिलने लग गए हैं दोस्तों। और अभी हमें वो टर्टल वाइन बास्केट ठीक करनी है, उसको अभी ठीक करके पौधों में पानी डाल के फिर मैं नीचे जाऊंगी। और बहुत देर हो गई है, 2 घंटे हो गए हैं हमें छत पे सारी क्लीनिंग करते हुए। ये देखिए मैंने कट कर दिया है सब, और बस उस साइड में ही है अब। और मिर्च भी यहाँ पे थी प्लांट, उसमें मिर्च पक भी गई थी। ये देखिए ये सारी पक गई थी, दिखती है नहीं, जल्दी जल्दी में आओ और जल्दी जल्दी में जाओ तो ये ऐसी होती हैं, तो मैंने छोड़ दी है। और ये चंपा भाग रहे थे, इनमें मैंने डंडा लगा के इनको सीधा किया। इसके नीचे मैंने छोटा सा ईंटा ही रख दिया, क्योंकि ये इस साइड को भाग रहे थे। अब ये सीधे सीधे जाएंगे। और ये देखिए बेला भी मैंने जो लंबी सी ब्रांच बाहर थी वो कट कर दी, ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। और ये भी अब अच्छे से यहाँ पे लहलहा रहे हैं। अब बस मुझे वाटरिंग करनी है, वाटरिंग करने के बाद अब मैं नीचे जाऊँगी। और ये देखिए ये वाला ग्रो बैग भी एक बार पूरा फुल हो चुका है और हाफ हो गया है। अब फिर से इसमें धीमे धीमे मैं मटेरियल डालना शुरू करूँगी। कद्दू की बेल जो मैंने कट की थी वो जो यहीं पे मैंने डाल दी थी, ये भी है, इसको भी मैं डाल दूंगी। इसी तरह से धीरे धीरे सारे कार्यक्रम होते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा हो गया है तो अब धीमे धीमे ही सब काम हो पाते हैं एकदम से एक साथ। और धूप भी बहुत तेज़ होती है। और वो देखिए दोस्तों एक चीज़ दिखाएं, करेला कहाँ गया है, ये देखिए यहाँ पे गया है और बेल ऊपर पहुँच गई है। बड़ी तो बेल ऊपर पहुँच गई है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सपोर्ट करने के लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अभी देखिए ये काम तो रह ही गया है, इसके लीव तो कट करनी रह गई हैं। चलिए फ्रेंड्स ये भी अभी करती हूँ, बाय बाय।